हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का टेक्नोमेट्री का बेसिक आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक एकदम, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने क्लास अगर शायद 8th में पढ़े हों, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हों, पहले उनके उस सिलेबस में टेक्नोमेट्री का थोड़ा सा आइडिया दिया जाता था इसमें, जिसमें उनको पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको शायद सबको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम बताया जाता था। एक्चुअली हमारी जो टेक्नोमेट्री है वो 90 डिग्री के ट्रायंगल के बेस पे चलती है। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल जीरो बेसिक से स्टार्ट करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 एंगल्स का मेजरमेंट, ठीक है। हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारे बोर्ड में आते हैं, MCQ के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। तो जिस तरह से भी आए हमें उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लो आपको एक ट्रायंगल दिया है 90 डिग्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जिसको बिल्कुल बेसिक से नहीं आती है वो भी सीख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सपोज कर लो एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, जिसका नाम इसमें अगर मैं दूं A, B और C, और सपोज कर लीजिए इसमें एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। सभी एंगल्स के लिए नॉर्मल बनता है, लेकिन अगर इस तरह का कहीं साइन बना हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर ये मेरा एंगल 90 डिग्री है तो इस वाली साइड को बच्चों हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब जिस पर कोई चीज स्टैंड है, खड़ी है, वो बेस है। और जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट फॉर्म में कई लोग इसको हाइपो भी बोलते हैं, ठीक है। एक थ्योरम क्लास 9th में मैथ में पढ़ी होगी आपने कि किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट आपका एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। यानी सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, या सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी। अब आपको 3 चीजें मैंने बताई इसमें, बेस बताया, हाइपो बताया, परपेंडिकुलर बताया बच्चों। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूले करवा रहा हूं वहां पर। इसमें बेस और परपेंडिकुलर कंडीशनल है, मतलब वो टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पर चेंज हो जाता है। जैसे कई बार हमारा AB बेस बनता है, कई बार AC बेस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा चलो, बिल्कुल अब इससे रिलेटेड हमारे पास 6 बेसिक फॉर्मूले हैं जहां से ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबने पढ़ा होगा, जो लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं सबने पढ़ा होगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है ना। एक साइन थीटा होता है। थीटा मींस एंगल। थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस थीटा। एक होता है हमारे पास टैन थीटा, ठीक है। 3 फॉर्मूले, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉसेक थीटा होता है। एक होता है साइन कॉस टैन कॉसेक, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब ठीक है, ये तीनों इसी ट्रायंगल के बेस पर काम करते हैं, ठीक है। साइन थीटा जो दे रखा है हमें साइन थीटा बच्चों जो दे रखा है, साइन थीटा को अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P/H। क्या लिखते हैं? P/H।
यानी अगर किसी ट्राइंगल में आपको ये तीनों साइड की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा जाए भैया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो यहां से इसकी वैल्यू और अपॉन में हाइपो की वैल्यू रखे आप साइन थीटा या जो भी एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर cos थीटा की बात की जाए बच्चों, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो बच्चों साइन थीटा हो गया p बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। यानी p की वैल्यू नीचे हाइपो की वैल्यू वो हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा होता है b अपॉन एच। b मतलब बेस, h मींस हाइपो, यानी बेस अपॉन हाइपो अगर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल सी भाषा में cos थीटा। tan होता है p बाई b, p बाई b मींस tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा, ठीक है। अब ये तीनों निकालने हैं, ये तीनों जस्ट इसके उल्टे होंगे। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई पी, साइन का जस्ट उल्टा, cos का उल्टा हो जाएगा h बाई b, और tan का हो जाता है b अपॉन p। यानी अगर मैं शॉर्ट टर्म में आपको बोलूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, cos b बाई एच, tan p अपॉन b, कॉसेक इसका जस्ट उल्टा h बाई पी, सेक थीटा h बाई पी, कॉट थीटा b अपॉन p, ठीक है। इसको कई बच्चे अपने अपने तरीके से याद भी कर लेते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बनाऊं इसको, तो यहां से अगर मैं लूं p, इधर से लूं b, इधर से ले लूं p अपॉन उधर से h p, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है इसको लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं फॉर्मूले में शॉर्टकट में LAL अपॉन KA, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार टैन, इसका जस्ट उल्टा कॉसेक सेक कॉट। लेकिन हमें हिंदी में नहीं देखना है, तो अगर कोई हिंदी के मीडियम बच्चा देखता है तो उसको समझ ले। अब इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया P B P H H P, ठीक है। अब इसको आपको अपनी लैंग्वेज में जो भी याद करना चाहें, कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, कोई कहता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, जिसको जैसे याद हो शॉर्ट फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं। आपको कोई म्यूजिक इसके ऊपर बन सकता है, कोई गाना बन सकता है, आपको कोई कंटेंट जैसे याद हो आप उसको याद कर लें। याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, सबका अपना फना फंडा है, ठीक है। आजकल बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, जिसको जो पसंद है वैसे याद कर सकता है। तो साइन थीटा हो गया बच्चे P बाई एच, कॉस हो गया B अपॉन एच, टैन हो गया P बाई बी, कॉसेक हो गया H बाई पी, सेक हो जाएगा H बाई पी, कॉट हो जाएगा P बाई B बाई पी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये सॉरी बच्चों बी है, यहाँ पर मैंने गलती से पी लिख दिया, ये बी है, ठीक है ना। अब जिनको अगर ये समझ में आ गया है, मैं अब इसी ट्राइंगल के बेस पर आपको बिल्कुल बेसिक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर हमें इसमें हाइपो बेस की वैल्यू दे रखी हो, या हाइपो दे रखा हो, या बेस दे रखा हो, या परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो हम कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। या अगर मुझे दो वैल्यू दे रखी हैं तो मैं थर्ड कैसे निकाल सकता हूं, या हाइपो बेस दे रखा हो तो इसको कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। या मुझे ये दे रखा हो तो मैं बेस कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। अब बच्चों इस ट्राइंगल के बेस पर आप लोग ये देखो कि अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपो की वैल्यू या बेस की वैल्यू दे रखी हो,
तो या दो टर्म दे रखे तो तीसरा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस हमें कहती है कि अगर BC स्क्वायर मींस हाइपो का स्क्वायर होगा तो कैसे निकालेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, AB यानी बेस का स्क्वायर प्लस AC मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको हाइपो फाइंड करना है तो इसका और इसका स्क्वायर करके दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर उसका रूट निकाल दीजिए, आपका हाइपो निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज कर लो आपको AB निकालना है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर जो भी निकालना है। अब AC स्क्वायर निकालना होगा तो ये होगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मतलब आप ये फाइंड करना है दोनों के स्क्वायर का सम होगा, इन दोनों में से कोई फाइंड करना है तो हाइपो के स्क्वायर से इनका स्क्वायर माइनस करके रूट निकालना होगा, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, मींस जिसमें बेस मेरा 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4। अब मुझे BC फाइंड करना है, ठीक है। तो BC फाइंड करने के लिए बच्चों मैं भी यहीं पे कर दे रहा हूं, बाद में फॉर्मूला फिर से नोट डाउन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं चलता हूं मुझे BC निकालना है मान लीजिए, तो BC का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये लिखा है। अब इसमें आपका जो AB है वो 3 स्क्वायर है और AC की वैल्यू 4 है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 25, मींस BC स्क्वायर इक्वल टू 25। जब यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 आएगा और 5 का रूट कितना होता है, 25 का रूट कितना होता है 5, मींस हाइपो हमारा क्या आ जाएगा 5। समझ गए। अब इसमें मैंने आपको जो अभी 6 फॉर्मूले बताए थे बिल्कुल सिंपल, एकदम शुरू वाले, बिल्कुल बेसिक, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो अब मुझे ये तीनों वैल्यू पता है, ठीक है। अब मैं कैसे इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा या किसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं, जरा उसको देखिए। सबको क्लियर हो गया ये कि ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और अगर 2 साइड नोन है, थर्ड अननोन है, तो आप ये 3 प्रोसेस से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये फिगर दे रखा है और इसमें पूछता है बच्चों साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, अब नॉर्मल थीटा के केस में ये 90 बाकी 40 45 है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर पूछता है तो हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपो की वैल्यू 5, मींस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। दूसरा मैंने आपको बताया था कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है B/H मींस बेस अपॉन हाइपो। फिगर के अकॉर्डिंग बेस कितना है 3 और हाइपो कितना है 5। ये हमारा हो गया कॉस का वैल्यू, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया टैन। अब यहीं पर अगर आपको साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अगर आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा हो जाएगा 5/3 और टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको किसी ट्राइंगल में तीनों वैल्यू दे रखी हैं तो आप साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट तीनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इन आइडेंटिटी को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, और बहुत सारे आइडेंटिटी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।